अगर मेरी इतनी वैल्यू होती ना तो तुम मुझे इतना बड़ा धोखा नहीं देती। दिखा दिया ना तुमने, दिखा दिया ना कि इस मासूम चेहरे के पीछे एक पत्थर दिल है। तो सच कहूं तो मेरे इस दिल में भी अब तुम्हारे लिए कोई फीलिंग नहीं। ठीक है नमन जी, अगर आपको लगता है ना यही हमारी सजा है तो हमें सब कुछ मंजूर है। जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे। तो ठीक, हाँ, सबसे पहले मेरे लिए चाय बना के लाओ। चाय अभी बना कर लाते हैं नमन जी। हमने ना वो इंटरनेट वाली वीडियो पे देखा था रेसिपी चाय बनाने की, और किताब में भी पढ़ी है। यूं गए हैं और यूं हैं। रुको, नौकरों के होते हुए माँ ने इसे चाय बनाते देख लिया तो फिर उन्हें शक हो जाएगा कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है। क्या कहा तुम? चाय बनाना बहुत आसान है? तो ठीक है, तुम चाय नहीं बनाओगी। मैं तुम्हें कोई ऐसा काम दूंगा जिसमें तुम्हें दर्द होगा, जिसमें तुम्हें तकलीफ होगी। तो ठीक, मैं नीचे जाके चाय बना के पीऊंगा और फिर ऊपर रहूंगा, और जब तक मैं वापस ना आऊं तुम यहाँ पे एक पैर पे खड़ी रहोगी। नमन जी वैसे ये भी कुछ खास मुश्किल नहीं है। मुश्किल क्या होती है ना, ये मैं तुम्हें बताऊंगा। ऐसे नहीं खड़ा होना, अपने राइट पैर को लेफ्ट पैर में टच करना है, दोनों हाथों को ऊपर करना है और नमस्कार पोजीशन में खड़ा होना है, समझी? चलो। सॉरी नमन जी, हम समझे नहीं। आप एक बार करके बता दो, फिर हम वैसे का वैसा ही कॉपी करेंगे प्लीज। ढंग से देखो, राइट पैर को उठाओ, लेफ्ट पैर पे टच करो, हाथों को उठाओ, नमस्कार बनाओ और इसी पोजीशन में खड़ी रहो। अच्छा, इसे तो वृक्ष आसन कहते हैं ना नमन जी? हमने इस बारे में पढ़ा है योगा की किताब में। देखो, किताब में पढ़ने से और प्रैक्टिकल करने में फर्क होता है, समझी? अब जब तक मैं वापस ना आऊं इसी पोजीशन में खड़ी रहना। गुड मॉर्निंग भैया। मॉर्निंग में गुड क्या है? जाओ जाके चाय लेके आओ। गुड मॉर्निंग नमन भैया। भैया एक बात कहें आपसे, आप जब से अपने हनीमून से लौटे हो ना, बड़े उखड़े उखड़े से हैं। कोई परेशानी है तो बताइए ना प्लीज। ज्यादा माँ बनने की कोशिश मत करो, छोटी हो ना तो छोटी रहो। जाओ जाके चाय लेके आओ। बउआ, अरे डिलीवरी करके कितना 20 दिन हो गया और अब तक पेमेंट नहीं आया। क्या कर रहे हो? किसका काम है वो? तुम्हारा ना। हाथ पे हाथ धरे बैठो, जल्दी से पेमेंट आ जाना चाहिए, नहीं तो तुम्हारा छुट्टी कर देंगे। हाँ
बंदूक को अपना धंधा करते हो तो क्या लगता है? बंदूक को चलाना बस आपको आता है, जो धोखे से मार करते। मैं तो भूल ही गया कि धोखा देना तो आपके खानदान में फितरत है, लेकिन भूलना मत, मैं नमन सिंह हूं। सड़क छाप लौंडा नहीं, जिसके ऊपर अटैक करवाओगे, जिसे पिटवाओगे और वो चुपचाप खामोश बैठ जाएगा। मैं शांत नहीं रहूंगा। नहीं सुनैना, वैसे हिम्मत नहीं हार सकती। माँ की दी हुई सीख को याद करो, ने कान्हा जी के आशीर्वाद पर भरोसा रखो, और नमन जी का भरोसा फिर से जीतने के लिए वो जो सजा दे रहे हैं ना, उसे सहती रहो चाहे जो हो जाए। हिम्मत नहीं हारनी है। पापा, जीजू यहाँ? अरे चाचा जी, आप ठीक है ना? देखिए, जैसे मुझे पता चला मैं तुरंत भाग के यहाँ आ गया। एक मिनट। अब मम्मी जी, आई एम रियली सॉरी कि सुनैना को अपने साथ नहीं ला सका। एक्चुअली क्या है ना कि एक्सीडेंट के बाद से वो बहुत ज्यादा वीक हो गई है, तो इस वक्त उसका घर पे रह के आराम करना ज्यादा जरूरी है। बेचारे चाचा जी, ये जख्म बहुत गहरा है ना, बट ये एक्सीडेंट अचानक कैसे? एक्सीडेंट हुआ नहीं, एक्सीडेंट करवाया गया है। साजिश है किसी का। बहुत अच्छी बात है कि
आपको कुछ नहीं हुआ, इसलिए तो मैं आपके बगल में बैठा हूं। लेकिन चाचा जी, आपको किसी के ऊपर शक है? अगर आपको किसी के ऊपर भी शक है तो आप प्लीज मुझे बताइए। देखिए, दामाद हूं मैं आपका, मैं उसे कहीं से भी ढूंढ निकाल के उससे आपका बदला लूंगा। ये वादा है मेरा। मुंगेर में तो किसी में हिम्मत नहीं कि भैया या उनके परिवार को हाथ लगाए। ये साला छिछोरा कोनो बाहर का है जो शरारत किया लगता है। कोनो बात नहीं परवेश, अपना भैया पर भरोसा रखो। जौन कोई भी तुम्हारे शादी किया है उनको पाताल से निकाल के दोबारा नरक में भेजेंगे। धीरज धरो। सही कहा ससुर जी, अगर किसी ने गलत किया है तो वो नर्क तो डिजर्व करता ही है। और वैसे भी वो राजपूत ही है जो बदला न ले। आई मीन, इज्जत का सवाल है ससुर जी, इज्जत का सवाल है। चाचा का गुनहगार मतलब मेरा गुनहगार। अच्छा, बस मैं हालचाल लेने के लिए आया था, हालचाल मैंने ले लिया, अब मैं चलता हूँ। लेकिन चाचा जी, अगर आपको किसी भी चीज की कोई भी जरूरत हो तो आप प्लीज मुझे याद करिएगा, और प्लीज अपना ख्याल रखिए। चलता हूँ मैं। नमस्ते। हम बाहर तक छोड़ देते हैं। अरे ये काम तो साली का होता है ना, मंडप में छोड़े थे हमें, कुछ तो सजा मिले इन्हें। अरे चिल कीजिए, बस मजाक कर रहे थे हम। आइए। हमें आपके लिए बहुत बुरा लगा जीजू, हंसी खुशी हनीमून पर गए थे, बताइए नई नवेली दुल्हन का एक्सीडेंट हो गया। वैसे बुरा तो तुम अपनी बहन के लिए लगना चाहिए, एक्सीडेंट उसका हुआ है, चोट उसे लगी है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे नहीं नहीं, हमारा तो बस ये मतलब था कि क्या सोचकर गए थे और क्या हो गया। वैसे उसी रात एक्सीडेंट हुआ था ना, हनीमून तो नहीं हुआ होगा। क्यों जीजू? किसने कहा कि हनीमून सिर्फ रात में होता है? मतलब आपका हनीमून हो चुका? धत, आप झूठ बोल रहे हैं। जी नहीं, झूठ क्यों बोलूंगा? देखो, हम दोनों के बीच में जो कुछ भी होना था वो सब हो चुका है। ओके, बाय पंकजा। तुम्हारी जो सच्चाई है सुनना, अब हमारे बीच और कुछ हो भी नहीं सकता है।
जी ने हमें वृक्षासन में खड़ा किया, मिल गए ना तो गलत हो जाएगा। ऐसे ही बात करते हैं। हाँ माँ। हेलो सुनैना, सुनैना, एक कहाँ हुआ बिटिया? तुम सुबह से फोन कहीं नहीं उठा रही है। I hate you। ये जख्म तो भर जाएंगे, लेकिन जो जख्म तुमने यहाँ दी, जो जख्म तुमने यहाँ दी, वो कभी नहीं भरेंगे। जब तक मैं तुमसे और तुम्हारे परिवार से उनके किए का बदला ना ले लूं, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। अब से सिर्फ तुम वही करोगी जो मैं चाहूंगा। हनीमून हो गया? अरे पंकजा, ये बात बोल के तुम हमको इतना बड़ा झटका दी हो कि जितना तुमने पापा को ना उनका हड्डी टूटने में भी नहीं लगा होगा। मम्मी, अगर वाकई में दोनों के बीच में सब हो गया होगा तो फिर तो नमन को सुनैना का सच पता चल गया होगा ना। तो फिर ये नमन सिंह कुछ कर काहे नहीं रहा? ऐसा शांत काहे बैठा है? कोई पखेड़ा काहे नहीं कर रहा? पंकजा, कोई ऐसा तो नहीं है ना कि वो नमन सिंह को सुनैना से उस सच्चा वाला प्यार हो गया हो, वो एकदम फिल्मी वाला? मम्मी रहने दीजिए, आजकल के लड़कों को लड़कियों से सच्चा प्यार नहीं होता। ये किन्नर से क्या ही होगा? मम्मी पगला गई है क्या? इतनी जोर का चोटी काटी ताकि तुम्हारा जो खून है ना थोड़ा गर्म हो जाए। अरे ओवर कॉन्फिडेंस में तुम इतना ठंडा गई हो कि हार मान के बैठ गई। अरे कहावत नहीं सुनी हो कि जब दिल लाया गधी पे तो परी का चीज होते? अरे फालतू सिनेमा देख के तुम इतना प्रैक्टिकल हो गई कि सच्चा प्यार का ताकत को भी भूल गई। पकलोल, अगर वो नमन सिंह को किन्नर से सच्चा वाला प्यार हो गया ना, तुमके सामने वो दीपिका या फिर वो क्या कहते हैं वो कतरीना भी आ जाएंगी ना तो नजर उठाकर को देखेगा नहीं। फिर के बाद ना भला फुर्सत में तुम टिकट कटा के चले जाना मुंगेर से बाहर। सुनैना, सुनैना नहीं, सुनो सुनैना, तुमको ना नमन या किसी और का भी अत्याचार सहने का कोई जरूरत नहीं है बिटिया। तुम बस हिम्मत करो और यहाँ वापस चली आओ। नहीं माँ, जाने अनजाने में ही सही हमने अमन जी के साथ गलत तो बहुत किया है। उनका दिल तोड़ा है हमने माँ, उनका दिल तो वापस नहीं जोड़ सकते, पर अगर हमें ये सब सजा देकर उन्हें थोड़ा सा भी सुकून मिलता है, हम सब कुछ करने के लिए तैयार है माँ, सब कुछ सहने के लिए तैयार है। अब की सुनैना कर ली, बस थोड़ी हिम्मत दे दो हमें। हिम्मत तो तुम्हें बहुत है बिटिया, और हमें पूरा विश्वास है कि तुम ये परीक्षा भी पास कर जाओगी। पर एक बात याद रखना, जो गलती अनजाने में हुई है उसके लिए पति का अत्याचार सहना तुम्हारा फर्ज नहीं है। और अगर पानी सर से ऊपर चला जाए ना बिटिया, तो सर उठाने की हिम्मत भी रखना, काहे कि हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं और रहेंगे। ये अत्याचार नहीं है, ये हमारा प्रायश्चित है, और ये सुनैना जरूर करेगी। रखते हैं, ध्यान रख। नहीं, हमने सुनैना की हिम्मत बनाए रखना, उनके साथ कभी कुछ गलत मत होने देना। आने आशीर्वाद दे दिया, अब आप भी जल्दी से आशीर्वाद दे दीजिए कान्हा जी, क्योंकि मेरे हाथ पैर तो अभी से दगा दे रहे हैं।
लेकिन देखना, आपके आशीर्वाद और आपके साथ के सहारे कर्तव्य पथ पर चलकर हर इम्तिहान पार कर लूंगी।